Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। कैसे हैं आप? क्या हाल है तुम्हारा? कैसी हो? एग्जाम है, पढ़ाई करने के बदले तुम कर क्या रही हो? ये 10th 12th का एग्जाम चल रहा है और तुम टीवी देखने जा रही हो। 10th में कम नंबर आ जाएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। तुम क्या अपने दोस्तों के साथ अभी खेलने चले जा रहे हो? ये खेलने का टाइम है? अरे 10th का एग्जाम है, 10th 12th का एग्जाम है। क्या बात करते हो? कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे तुम्हें? कुछ समझ नहीं आता। लेट हो जाओगे एग्जाम में, जल्दी चलो। अरे भाई गेट बंद हो गया, अब आप अंदर नहीं जा सकते, टाइम खत्म। 3 मिनट की देरी हुई है आपकी। 1 मिनट देर हो गया है, अब कैसे खोल दूं मैं दरवाजा? नियम तो नियम है, भले ही आपका 2 साल बर्बाद हो जाए, दरवाजा नहीं खोलूंगे मैं। आज तो त्योहार है, मुझे भी बहुत मन कर रहा है कि मैं सबके साथ बैठकर कुछ खाऊं पीऊं, मस्ती करूं, नए नए कपड़े पहनूं, सजू धजूं और खूब सारे वीडियो फोटो बनाऊं। लेकिन ये क्या, किसी ने तो मुझसे पूछा ही नहीं। कोई पुआ मांग रहा है, कोई पूड़ी मांग रहा है, कोई सेवई मांग रहा है, तो कोई चाय मांग रहा है। और ये सब करते करते ये तो शाम हो गई। क्या किसी को मेरी परवाह नहीं? मेरे लिए तो कपड़े किसी ने नहीं लाए। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ सबके लिए सब कुछ लाती हूँ। बच्चा तो मेरा भी नहीं है, बच्चा तो मेरे पति का भी नहीं है, फिर सब मुझे क्यों बांझ बोलते हैं? मुझसे क्यों दूरी बनाते हैं? मेरे पति से तो नहीं बनाते। आज 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूं, किसी ने मुझे एक मिस्ड कॉल भी नहीं दिया। मेरे पति की भी तो नौकरी है, आखिर छोड़कर क्या रहेंगे मेरे पास। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने उनके लिए अपने करियर को ही त्याग दिया। वो बीमार पड़े थे उस वक्त, लेकिन क्या शायद उनके पास वक्त नहीं है? मेरे परिवार में किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। अगर एग्जाम में मैं फेल हो गई तो क्या होगा? कैसे नौकरी करूं? इंक्रीमेंट तो उनका हो गया जो हाँ में हाँ मिलाते थे और काम सारा मैंने किया। यहां तो चमचों की भरमार है, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। इतना पढ़ने, इतने कैलिबर के बाद भी मैं बेकार हूं। मैं तो उससे शिद्दत से प्यार करती थी, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी अकेली कैसे हो गई? कोई मुझसे मेरा हाल क्यों नहीं पूछता? मैं इतना अकेला कैसे हो गया? क्या कमाने की जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है? मैं हूं कौन? कौन हूं मैं? क्या है मेरा वजूद? क्या कभी आप इन सारे सवालों से, इस तरह के सवालों से रूबरू हुए हैं? क्या कभी आप लोगों को यह चिंता सताई है, 4 लोग क्या कहेंगे? क्या कभी आपने अपने आसपास कभी किसी से ऐसे सवाल पूछे हैं? क्या कभी किसी ने आपसे ऐसे सवाल पूछे हैं? क्या कभी भीड़ में आपने खुद को अकेलापन महसूस किया है? और क्या उस वक्त आप किसी से यह बात कह पाए हैं? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप तो हर किसी के लिए खड़े हैं, लेकिन जब आपको जरूरत हो रही है तो कोई आपके पास नहीं है? क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि आप तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या अपने किसी भी अजीज की बात को समझ लेते हैं, उनकी भावनाओं को समझ लेते हैं, लेकिन आपके साथ कोई बगल में बैठा होता है और वो आपको नहीं समझ पाता या पाती? कभी ऐसा महसूस किया है? कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बार आपकी हत्या हुई है अंदर ही अंदर, आपके ख्वाबों की, ख्वाहिशों की, आपकी तमन्नाओं की, जो अंदर ही अंदर मर गई है? आप उन्हें मरते देखते रहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। अगर हुआ है तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट से, मेरे इस सीरीज से बिल्कुल खुद को रिलेट कर पाएंगे, खुद को रिलेट कर पाएंगी, खुद को जोड़ पाएंगी। आत्महत्या एक दिन में नहीं होती,
हम छोटा सा अगर उंगली भी कट जाता है तो हम डरते हैं, हम बच बच कर काम करते हैं। और ऐसा क्या होता है कि हम अपनी ही जिंदगी को खत्म कर देते हैं, अपने आप से ही प्यार करना बंद कर देते हैं। वो एक दिन में नहीं होता, सालों का प्रोसेस है, महीनों नहीं सालों का प्रोसेस होता है वो। हम अंदर ही अंदर बहुत बार हमारी तमन्नाएं मरती हैं, हमारी भावनाएं मरती हैं, हमारी ख्वाहिशें मरती हैं। हम बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, और चुप रहते रहते एक समय ऐसा आता है जब हमें लगने लगता है कि हम किसी के लिए नहीं हैं, और फिर हम खुद के लिए भी नहीं रहते। और जब हम खुद के लिए भी नहीं रहते तो फिर हमें लगता है खुद को खत्म कर देना ही सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या यह सही है? या ये सही है कि जो कसूरवार हैं उन्हें सजा मिले? ये तो बस वही बात हो जाती है कि जब भी कोई किसी के साथ बलात्कार होता है तो कहा जाता है कि जिसके साथ बलात्कार हुआ वो विक्टिम ही मर जाए, उसके नाम को छुपा कर रखा जाए, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। नहीं, जो कसूरवार है उसे मारा जाए, जो कसूरवार है उन्हें बहिष्कृत किया जाए, उनके नाम को छुपाए, उनके नाम को लेना भी पाप माना जाए। हमें भी अपनी जिंदगी को खत्म करने से पहले एक बार इस सोच को जरूर लाना चाहिए कि क्यों ना उस चीज को मिटा दें जिस चीज के लिए हम खुद को खत्म करना चाहते हैं। इस लेवल तक जिसने मुझे पहुंचाया उसे ही खत्म करें। बहुत सारे ऐसे ही सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे इन वीडियोस में। बहुत सारी ऐसी ही चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हर सवाल का जवाब नहीं होता, और उस जवाब तक पहुंचने का एक जरिया होता है बातचीत करना। तो मैं कहूंगी कि आप भी हमारे साथ बातचीत करें, कमेंट करें, डीएम करें, अपनी परेशानियों को साझा करें, खुलकर बातचीत करें। इस सीरीज को देखें, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कुछ ना करें तो कमेंट जरूर करें। आप एक लाइन का भी कमेंट जरूर करें, अपनी भावनाओं को जरूर प्रदर्शित करें। तमन्ना वाणी इसी ओपन डिस्कशन के लिए मंच बनाया गया है। तमन्ना वाणी आपके लिए है एक जेंडर, कास्ट, कम्युनिटी इंडिफरेंट मंच। तो इन सवालों से के जवाब को ढूंढने के लिए मैंने इस सीरीज की तैयारी की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नहीं भी पसंद आए तो मैं गुजारिश करूंगी कि प्लीज वीडियोस को शेयर करें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसकी जरूरत होगी, शायद कोई इससे रिलेट कर पाए। आपके साथ की तमन्ना वाणी को बहुत जरूरत है। इस लिस्ट को देखें, बताएं, अपनी राय दें। आपके राय का मुझे इंतजार रहेगा, और अगर आप कुछ सजेशन दें तो मैं कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगी आपके सजेशन पे। तब तक के लिए stay tuned. This is Pallavi once again signing out from Tamanna Vani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then, stay tuned. Thank you.